अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, उम्मीद करता हूँ कि जितने दोस्त हैं, भाई हैं ग्रुप के अंदर सब खैरियत से होंगे। अल्लाह और अल्लाह का रसूल मेरे सारे भाइयों पे राज़ी हो, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। जी, ये शिंगरफ की बात चावला साहब कर रहे थे। एक छोटा-सा नुस्ख़ा है मेरे पास, ये अगर दोस्त किसी के भी पसंद आ जाए तो ये कर लें। अच्छा जी, इस तरह करें कि पारे की मिकदार वाला शिंगरफ चाहिए कि जिसमें पारा अच्छा हो। अगर शिंगरफ में पारा अच्छा नहीं होगा तो हमारे वो किसी काम का ही नहीं है। ग्राम 2 ग्राम या आधा ग्राम पारा मिलता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। लो जी, भूखा पारा कर लें किसी भी तरीके से। 1 तोला वर्किया, 1 तोला मंशल, 50 ग्राम पारा, इसके अंदर ही ख़त्म होगा, इंशाल्लाह रुकेगा। ठीक है? 2 तोले ये दोनों चीज़ें और 50 ग्राम पारा, ये खून की तरह निकलता है। सुर्ख और सफ़ेद क्रिस्टल बन के निकलेगा। अब इसकी कर लें कजली, थोड़ा-थोड़ा पारा करके डालते जाएँ। भूखा पारा लें, जैसे भूखा पारा डालेंगे, मंशल और वर्किया के ये ऊपर चढ़ जाएगा, उसको अपने अंदर खींच लेगा। तो इसको खर्ल करें, खर्ल इसका 3 घंटे है, ज़ोरदार हाथों से या आजकल वो मशीनी खर्ल निकले हुए हैं, उन पे कर लें। 3 घंटे के अंदर-अंदर ये खर्ल पारा इसके अंदर हल हो जाता है, जज़्ब हो जाता है, हल पज़ीर हो जाता है। अब इसको इस तरह करें कि जब इसकी कजली बन जाए, टेस्ट ट्यूब ले लें या छोटा पिन की कप ले लें। दोनों में से कोई भी आपको अच्छा लगे तो वही ले लें कि जिसके साथ थोड़ी सी मोटी इसकी टिक्की निकल आए। अगर टेस्ट ट्यूब लेंगे, मोटी टेस्ट ट्यूब लेंगे तो उसके अंदर आप डाल लें, उसमें ये बहुत ही अच्छा बन जाता है। अब क्या काम करना है कि इसके ऊपर इस टेस्ट ट्यूब के अंदर इसको भर के इसके ऊपर मीठा सोडा लगा दें। मीठे सोडे के ऊपर थोड़ी सी रुई रख दें मुंह के ऊपर। इसको बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम पे पकाएं 2 घंटे। अगले 2 घंटे डबल ज़ीरो कर दें। अगले 2 घंटे फिर इसको डबल ज़ीरो कर दें। तो इसको पकाना है 36 घंटे, क्योंकि जितना मैंने अमल किया है, जिस तरीके से किया है, मैं उसी तरह बता रहा हूँ। 36 घंटे पकाना है। आखिर पे आके इसको 8 चौबी आग पे आपने रखना है, दरमियानी से थोड़ी सी हल्की हो, ये नहीं जाएगा कहीं भी। एक एक चोब करके ऊपर लेके जाना है। जब 8वीं दफ़ा आग आप तेज़ करेंगे तो वहाँ पे रोक देनी है, फिर आग तेज़ नहीं करनी है। इसको 36 घंटे पका लें, ये आपका निकलेगा सुर्ख कलर का और इसके अंदर पारे की मिकदार ज़्यादा होगी और ये बहुत हार्ड बनता है। मैं ये पहले बता दूँ, ये हार्ड शिंगरफ होता है। जिस तरह इंडियन शिंगरफ होता है काठा, ये काठा शिंगरफ बनता है और सारे जितने भी शिंगरफ हैं उनसे ज़्यादा क्वालिटी अच्छी होती है इसकी। इसके अंदर पारे की मिकदार ज़्यादा होती है। आगे देख लें कि ये 2 तले 20 ग्राम वर्किया और अपना मंशल है, गंधक इसके अंदर लगानी ही नहीं है। ठीक है, ये दोनों का मुरक्कब है। इससे आगे आप जिस तरह मर्जी काम ले लें, ये खुराकी के ऊपर भी काम करता है, पोशाकी के ऊपर भी काम करता है, आगे पकाई पे मुनसर है कि आप जिस तरह इसको मर्जी पका लें। यानी कि यहाँ पे शिंगरफ तैयार करके आगे इसको कायम जिस तरह आप करना चाहते हैं उस तरह इसको कायम कर लें अपने तरीके से। मेरा जो काम था मैंने अपने भाइयों को बता दिया कि ये शिंगरफ, इसके जैसा शिंगरफ कोई नहीं आपको मिलेगा। इसके अंदर पारे की मिकदार ज़्यादा है और पारा इसमें अच्छा है। पारा इसमें भूखा डालना है आखिर तक। जो अगर कोई पोशाकी लेके जाना चाहता है तो इसको सोने के वर्क खिला दो, 10-15 सोने के वर्क खिला दो, तो इसको उधर ना लेके जाओ। 15 वर्क खिला दो तो सफ़ेद की तरफ ना लेके जाओ, क्योंकि ये सफ़ेद की तरफ जाने वाली चीज़ है ही नहीं, क्योंकि इसके साथ वर्किया है और मंचल है। ये रंगीन के काम करेगा और इसको जब तुखम यहाँ पे ही दे लोगे तो ये सबसे आला काम हो जाएगा। फिर ये दोनों तरफ चलेगा, खुराकी भी चलेगा, पोशाकी भी चलेगा। लो जी, ये नुस्खा है, इसको बनाएं आप। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नमस्कार, सत श्री अकाल ग्रुप के तमाम मेंबरों को। जी गुरुदेव राम जी, हमारे प्यारे मोहतरम कैसे हैं? सब खैर खैरियत है? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। जी सर जी, बात ऐसा नहीं है कि सारे सिंगरफ काम करते हैं।
क्योंकि शायद आपका डुप्लीकेट सिंगरफ से पाला नहीं पड़ा है, तो शायद आप इस तरीके की बात कर रहे हैं गुरुजी। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मार्केट में डुप्लीकेट सिंगरफ आते हैं, और सिंगरफ जो होता है, ये सभी को पता है कि सिंगरफ में पारा और गंधक दो चीज़ें कंपलसरी चाहिए ही चाहिए। ठीक है। अब इसके अलावा सिंगरफ जो होता है वो कई लोग गंधक और पारे का बना के मार्केट में देते हैं। कई लोग गंधक, पारा, मेंसिल और वर्किया बना के देते हैं, और कई लोग गंधक तो रहता है उसमें, मेंसिल होता है, लेकिन साथ में कली होती है यानी कि टीन होता है और सिक्का भी होता है। इस तरीके से कई मुख्तलिफ तरीक़ों से उसको मार्केट में डुप्लीकेट बना रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि जिस सिंगरफ में गंधक के साथ में पारा नहीं होगा तो वो काम नहीं करेगी। ठीक है। हाँ, कोई कोई गंधक और पारा थोड़ी मात्रा में डालता है तो वो थोड़ा बहुत काम कर देता है, और कोई कोई का थोड़ा पारा कम होता है या ज़्यादा होता है और गंधक कम ज़्यादा होते हैं, इस तरीके से, लेकिन वो थोड़ा बहुत काम कर देते हैं। तो हमको लगता है कि हमारे नुस्खे में कुछ कमी पेशी रह गई है, लेकिन दरअसल बात वहाँ सिंगरफ की है। सिंगरफ के अंदर गंधक और पारा होना ही चाहिए, क्योंकि जितना भी कीमिया का जो माल मिलता है, माल यानी कि मैं स्वर्ण की बात कर रहा हूँ, तो वो गंधक और पारे से ही मिलता है। ये सभी को पता है अगर सिंगरफ पे काम कर रहे हैं तो। और वैसे भी अगर बाहर से काम कर रहे हैं तो भी ज़्यादा करके जो प्रैक्टिकल है वो गंधक और पारा का ही होता है। तो सिंगरफ मैं कई तरीके का यूज कर चुका हूँ, कई जगहों से ले चुका हूँ, और कई जगहों के सिंगरफ मैंने डायरेक्ट लैब टेस्ट भी करवाए हैं। तो किसी किसी जो है लैब में ये बताता है कि इसमें गंधक के साथ में कहीं टीन दिखाता है यानी कि कली दिखाती है, कहीं जस्त दिखाता है, कहीं लेड दिखाता है। और ऐसा मेरे साथ एक ही बार हुआ है जहाँ पे मरकरी दिखाया है, काफ़ी पहले की बात है। तो इसी वजह से मैंने ग्रुप में सवाल डाला कि भाई अगर ओरिजिनल गंधक मार्केट में मिलता है और पारा भी ओरिजिनल ही होता है, तो इस तरीके से अगर किसी के पास शॉर्टकट तरीका है बनाने का गंधक और पारे से सिंगरफ बनाने का, कोई तरीका है बेहतरीन गंधक जो होता है, तो उसको हम घर में ही बना सकते हैं जी। और आपको शायद आपको डुप्लीकेट सिंगरफ नहीं मिला होगा, या फिर आपने कभी सिंगरफ का लैब टेस्ट नहीं करवाया होगा, तो इसलिए आपको उतनी जानकारी नहीं है। अगर आप 2-4 जगह के सिंगरफ लें और उसको लैब टेस्ट करवाएं तो आपको 3-4 टाइप के रिपोर्ट आपको मिलेंगे। किसी में पारा मिलेगा, किसी में लेड मिलेगा, किसी में टीन मिलेगा, किसी में जस्त मिलेगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलने वाले लोग आ गए थे तो कट गई थी, छोड़ दिया था। हाँ, संग्रासक की बात चल रही थी तो इसलिए एक छोटा सा नुस्खा पेश करते हैं सर। जो 2 ग्राम 3 ग्राम के लिए जो लोग भटकते रहते हैं उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी शायद। कि 1 पाव तांबा लेना है, मोटर बर्निंग वाला वो बहुत अच्छा रहता है, उसको ले लें।
या जो अच्छा समझे वो ले लें। तो 1 पाव तांबा और उसमें आधा किलो गंधक, इसको आधी पीस करके आधी गंधक नीचे रखें, आधी ऊपर रखें, एक मटकी में बंद करके 10 किलो की आग दे दें इसको। फिर यहाँ से निकालें और फिर उस गंधक जो तांबा निकले उसको फिर अब जितने भी उसको तांबे को तौर वेट कर लें, जितना वो होगा उतनी ही गंधक लें। पहली बार डबल लेनी है, 1 पाव तांबा है तो आधा किलो गंधक, और दूसरी बार में जितना तांबा है वेट कर लें उतनी ही गंधक लें। आधी नीचे बिछाएं, आधी ऊपर बिछाएं, फिर इसको 10 केजी की आग दें। तीसरे अमल में फिर जितना तांबा है उतना ही गंधक लें, आधी नीचे बिछाएं पीस करके, आधी ऊपर, और अच्छे से कपड़े में गिले थोड़ा सा ढक्कन आप अच्छे से ऊपर लगाएं, वो खुलना नहीं चाहिए, उसको अच्छे से कपड़े मिट्टी करें, पूरे की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके तीसरी बार में संग्रासक यहाँ पे पिसक हो जाएगा, अच्छे से वो पिसेगा तांबा पीस करके। फिर उसको एक कढ़ाई में डाल दीजिए, लोहे की कढ़ाई में, और उसमें पानी डाल दीजिए। 100 ग्राम मोची कील जूते में जो लगाते हैं वो कील ले लीजिए, 100 ग्राम वो भी डाल दीजिए उसमें, और धीरे धीरे करके इसमें 10 लीटर पानी उड़ाइए। तो यहाँ पर जो कील है उसका वेट कुछ कम हो जाएगा, ये खाएगी उसको, और संग्रासक का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ से 10 लीटर जब पानी आपका उड़ जाए तो इसको उतार लीजिए, खुद सक करके पीस करके रख लीजिए। फिर अगर आधा किलो आपकी संग्रासक है तो 1 किलो सोरा पिघलाइए, कलमी सोरा। अगर 1 पाव गंधक है, 1 पाव संग्रासक है तो उससे जस्ट डबल आधा किलो पिघलाइए कढ़ाई में, और उसमें संग्रासक डालते रहिए। थोड़ा सा अगर आधा केजी गंधक, आधा केजी अगर सोरा पिघलाए हैं तो संग्रासक है उतना ही नौसादर भी रख लीजिए। एक चुटकी नौसादर, 1 चम्मच नौसादर की और 1 चम्मच संग्रासक की इस तरीके से डालिए। वो दोनों जब डल जाए उसमें काफ़ी, जितना बन सके जितना उतना डाल दीजिए उसमें पूरा। वो डल जाए तो उसको फिर खरोच के निकाल के पीस के रख लीजिए। ये आपकी संग्रासक कंप्लीट हो गई। अब इस संग्रासक में आप रख करके 1-1 तोले की 15-15 ग्राम की जो भी हो 4-5 डल्ले रख करके इसको पकाइए। सिंगरफ की डल्ली, ये सिंगरफ की डल्ली रख करके पकाएंगे तो 4 घंटे मीडियम स्लो आग में, 4 घंटे मीडियम, 4 घंटे थोड़ी सी उससे मीडियम से थोड़ी तेज़ कर दीजिए। यहाँ पे जो सिंगरफ की जो डल्ली निकलेंगी वो आप 10 ग्राम की डल्ली लीजिए, उसको पीस करके, और 7 ग्राम चांदी, 3 ग्राम तांबा उस पर पिघला करके चुटकी चुटकी मार के 10 ग्राम पूरा उतार दीजिए। यहाँ पे आपको 3 से 4 ग्राम अच्छे करने वाले 5 ग्राम भी ले लेते हैं, लेकिन 3 ग्राम से ऊपर, 3 से 4 ग्राम आपको पूरा माल मिलेगा। जो आप करना चाहें कर लें। जी धन्यवाद सर जी, प्रणाम।